नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात मॉनसून सत्र की। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र तय समय से पहले ही समाप्त हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। आज लोकसभा में कोई भी कामकाज नहीं हुआ, जबकि राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पारित किया गया। हालांकि राज्यसभा में मंगलवार को हुई घटना को लेकर सभापति वेंकैया नायडू रो पड़े, लेकिन आज फिर राज्यसभा में पर्चियां फाड़ी गई, आसन की तरफ कागज फेंके गए। लोकसभा की तरह आज राज्यसभा से भी ओबीसी संविधान संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्यसभा से पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून बन जाएगा। इस संविधान संशोधन से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार हासिल हो जाएगा और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के मामले में राज्यों के अधिकार बढ़ जाएंगे। राज्यसभा से ओबीसी बिल के पास होते ही सदन में साधारण बीमा कारोबार से जुड़ा विधेयक पेश किया गया, जिस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। The House stands adjourned for 15 minutes. शाम 6:26 पर जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वेल में खड़े विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे, चेयर की तरफ कागज उड़ाने लगे, शर्म करो की नारेबाजी होने लगी। हालांकि सरकार की तरफ से पेश ओबीसी संविधान संशोधन का तमाम विपक्षी दलों ने पुरजोर समर्थन किया, लेकिन सदन में इस पर चर्चा के दौरान सांसदों ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए बिल सदन में लाया गया और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी प्रतिबद्धताओं के हिसाब से दल की विचारधाराओं की बात रखी यहां पर, लेकिन बिल का जिस तरह से समर्थन किया गया है वो वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है, ऐतिहासिक दिन है। बात यहां पर हो रही थी मंडल कमीशन का सपोर्ट किया, मंडल कमीशन का सपोर्ट किया। अरे सदन के अंदर तो कम से कम झूठ मत बोलो। आपका इतिहास है, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया था तो आप कमंडल लेके निकल गए थे पूरे देश में। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के लिए खुल जाएगा सत्ता का द्वार, मोदी जी हो जाएंगे प्रधानमंत्री पद पर सवार। कांग्रेस और विरोधी दल वाले रोज बोल रहे हैं हाय हाय, कांग्रेस और विरोधी दल वाले रोज बोल रहे हैं हाय हाय, लेकिन नरेंद्र मोदी जी दे रहे सबको सामाजिक न्याय। 2024 में जनता करेगी आपको बाय बाय। सुबह जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए। नायडू ने कहा कि मंगलवार को सदन में जो घटना हुई उसको लेकर वो रात भर सो नहीं पाए। This sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the house. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House. You can't force the government to do this or not to do this. दरअसल सोमवार को कृषि कानूनों का विरोध कर रहे विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्यसभा में जमकर बवाल किया। विपक्षी सांसदों ने महासचिव की मेज पर चढ़कर उस पर कब्जा कर लिया और जमकर नारेबाजी की। मेज पर चढ़े कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आसन की तरफ रूल बुक ही फेंक दिया। हालात ऐसे बने कि सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी, लेकिन बाजवा को अभी इसको लेकर कोई अफसोस नहीं है। ये चर्चा करने को तैयार नहीं, सानू आज मजबूरी नाल वैले च भी आना पिया, टेबल ते भी चढ़ना पिया ते कानून दी किताब जिहड़ी है, रूल्स दी किताब जिहड़ी है डिप्टी चेयरमैन वाल भी सुट्टनी पई है, सो दैट तुसी कानून पढ़ो, हिंदुस्तान दे किसानां नाल धक्का ना करो। ते सानू कोई खेद नहीं, सानू मजबूर कर दिता इन्हां ने, इस किस्म दे अपने हाथ दे विच रूल्स लैण वास्ते मजबूर कर दिता है। किसानों के मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहते थे। सरकार ने भी और चेयरमैन साहब ने भी राज्यसभा में तय किया कि किसानों के मुद्दे पे डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। उस डिबेट और डिस्कशन का हिस्सेदार भागीदार बनने के बजाय हंगामा, अराजकता, उद्दंडता, हिंसा की पराकाष्ठा की
और हम लोकसभा में भी रहे हैं, राज्यसभा में भी हूँ। इतना बेशर्मी के साथ अराजकता, उद्दंडता और हिंसा सदन के अंदर आज तक हमने नहीं देखी है, न महसूस की है। किसानों का मुद्दा पंजाब की राजनीति में इतना अहम हो चुका है कि धूर विरोधी राजनेताओं के सुर भी एक हो गए हैं। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल खुलेआम बाजवा का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि जो जवान पार्लियामेंट का मतलब क्या है? जो देश के लोगों की जवान आवाज को सुना जाए, पार्लियामेंट में आके उसका हल किया जाए। देश के लोगों ने भावना क्या थी? वो चाहते थे कोई मुद्दे जो देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनको सुना जाए। ये डिक्टेटरशिप एटीट्यूड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इधर पेगासस और कृषि कानून के खिलाफ विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही तय समय से 2 दिन पहले स्थगित करने को लेकर विपक्ष ने अपनी नाराजगी दिखाई। यही सही है कि सरकार ने सारे काम किया, उसको हम भी खुश है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम सब चाहते थे वो तो चला, बाकी सब तो मेरे ख्याल में नहीं हुआ, नहीं अच्छा। पर ये नुकसान किसका है? विपक्ष का भी तो नुकसान हुआ, क्योंकि आप अपने मुद्दे उठा ही नहीं पाए, महंगाई के, किसानों के। देश का नुकसान हुआ क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसा इलाका है जहाँ देश के हित में सब लोग को बोलने का मौका देना चाहिए, तो मैं सबके हित में है। लेकिन सरकार ने कहा कि इसकी वजह विपक्ष का अहंकार है। सदन चलाने की और जरूरत नहीं है और सदन अचानक बंद हो गया है। सरकार की तरफ से, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से शिकायत दर्ज करने में कोई कमी नहीं होगी हमारे खिलाफ, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि विपक्ष को छोटा दिखाना और सच को गुमराह करना। हम लोग यहाँ हवा खाने नहीं आते, आम लोगों की बात रखना हमारा फर्ज होते हैं। ये फर्ज निभाने का मौका सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेवारी होता है सदन को चलाना। सरकार पार्लियामेंट की काम काज चलाने में ये सरकार को कभी दिलचस्पी नहीं रहे। जो पार्टी अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए हैं, फाइलें फेंकने तक आए हैं। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना, ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और इस तरह संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर सीएम हाउस का घेराव करने निकले यूथ कांग्रेसियों पर आज पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस कई कांग्रेस नेताओं को घसीटते हुए भी ले गई और विधायक जयवर्धन सिंह के भी कपड़े फट गए। पहले पानी की बौछारें, फिर लाठीचार्ज। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ सीएम का घेराव करने सड़कों पर उतरे कांग्रेसियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया समेत कांग्रेस के कई विधायक और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। यही नहीं, ताकत के जोर से एक एक को खदेड़ दिया। लेकिन यही कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस की कार्यकर्ता कर रहे हैं कि वो अपनी आवाज उठाएं, अपनी बात उठाएं। जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस हाथ में लेके चल रही है, ये सीधा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, महिलाएं कार्यकर्ता, महिलाओं को भी यहाँ पर पुलिस, जो महिला पुलिस है वो यहाँ पर उठा के ले जाती हुई नजर आ रही है। वाटर कैनन का बड़ा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर और सड़क पर लेट गए हैं। अब यहाँ पर जो भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं सड़क पर लेट चुके हैं, लेकिन यहाँ पर टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बड़ा प्रदर्शन और खुद जो बीवी श्रीनिवास है वो अब भी बैरिकेड पर खड़े हुए हैं और यहाँ से उनको लगातार कोशिश कर रही है पुलिस की उनको हटाया जाए, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस के इस लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। महिला कार्यकर्ताओं को भी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह पर भी जमकर डंडे बरसाए। यहाँ पर देख सकते हैं झूमा झटके की स्थिति भी है, लाठी भी चलती हुई देखती है। देखिए, ये देखिए लाठीचार्ज, ये देखिए, ये जयवर्धन सिंह पर लाठीचार्ज, ये देखिए, ये दिग्विजय सिंह लट मार लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं डरते किसी से, चाहे लठ मारे चाहे धक्का मुक्की हो, हमें कोई परवाह नहीं है। दरअसल यूथ कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा के घेराव की रणनीति बनाई थी, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए सत्र के स्थगित होने के चलते पार्टी ने रणनीति बदल दी और कार्यकर्ताओं का कारवां सीएम हाउस की तरफ चल पड़ा। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।